हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो देखेंगे। मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस लिए हैं एमसीक्यू के, जो कि स्टैटिस्टिक्स में आपके आने वाले जो एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसकी मैक्सिमम है और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने हाथ में पेन और अपनी नोटबुक साथ में रखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। सो के देखने का इसका कोई फायदा नहीं, इसीलिए पेन और नोटबुक अपने साथ रखें। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, मैंने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रखा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करता। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर बनेगा रेंज। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम आपके पास कम है इसलिए इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आप पेन और जो नोटबुक है आपका अपने साथ में रखें और इसको प्रैक्टिस भी करते रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24। अगर मोड और मीडियन किसी भी डाटा का दे रखा है, वो 24 दे रखा है और उसका डिफरेंस का मतलब माइनस, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज क्या होगा। तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है क्वेश्चन में कि मोड माइनस का मीडियन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 24। ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, लिखा है ना, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू क्या बनेगा 24, ये माइनस का मीडियन है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये मीडियन आ जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, मोड की जगह पे क्या हम ये रख सकते हैं 24 प्लस का मीडियन, 24 प्लस मीडियन, 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहां पे देखें 24 अपने जगह पे है, इक्वल टू 3 मीडियन, ये प्लस का मीडियन है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का मीडियन बनेगा, माइनस का 2 मीन। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 मीडियन में से 1 मीडियन निकल गया तो कितना बचा 2 मीडियन माइनस का 2 मीन। आइए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। 24 इक्वल टू 2 मीडियन माइनस का 2 मीन बना। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 कॉमन आता है, तो 24 इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां से हम क्या देखें, यहां से ये दिखा कि 24 और 2 इसके पास भी इसके पास भी है, इसका मतलब ये कॉमन निकलेगा। अब 2 इसमें, ये 2 अभी मल्टीप्लाई में है, 2 यहां पे क्या है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 24 डिवाइड का 2 इज इक्वल टू मीडियन माइनस का मीन। इसको अगर हम कट करेंगे कितने टाइम्स में 12 टाइम्स में, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मीडियन माइनस का मीन इज इक्वल टू कितना आ गया 12, और यही आंसर आ गया। तो 12 का ही ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन जो है वो 12 है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर इज, क्या होगा इसमें से ऑप्शन है आपके पास 7, 9, 11, 13। प्राइम नंबर, सबसे पहले ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर उनको कहते हैं वैसा नंबर जो 1 से और अपने आप के टेबल से डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 क्या है प्राइम नंबर, 2 क्या है प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, 7। तो हमें पहले 8 प्राइम नंबर बताने हैं। तो पहले 8 प्राइम नंबर कौन कौन हो सकते हैं इनके सॉल्यूशन में, तो कौन कौन हो सकते हैं 8 प्राइम नंबर में, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और 19। ये हमारे क्या है प्राइम नंबर है, पहले 8 जो प्राइम नंबर है ये सारे हैं।
हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीडियन फाइंड करना है। तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इधर से 3 नंबर्स को छोड़ के एंड इधर से 3 नंबर को छोड़ के बीच वाला जो नंबर बचा, क्या बचा, 7 प्लस 11, इसको कर देंगे डिवाइड 2 से। 11 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना बनेगा, 18 डिवाइड का 2। इसको अगर हम डिवाइड कर दिए 2 से, इसको काटे कितने बार में, 9, तो 9 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन में 9, तो वी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29। सबसे पहले यहां पे क्या आया, मीडियन, तो इसका मतलब मीडियन कितना बना, 26। देन क्या आया, मोड, तो मोड कितना बन जाएगा हमारा, 29। देन द मीन इज, तो मीन क्या होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, करेक्ट। अब मोड कितना था हमारे पास, चाहे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 मीन ये फाइंड करना है। ऑलवेज ये माइंड में रखिएगा, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में रखने की कोशिश करें। 2 मीन इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये माइनस था तो इधर आया तो प्लस में बदल गया, 3 मीडियन, अब ये प्लस है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 2 मीन इज इक्वल टू 3, मीडियन दे रखा है, मीडियन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 26, तो 3 मीडियन, तो 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन कितना है 26, माइनस का मोड कितना है क्वेश्चन में 29, तो 2 मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 78 माइनस का 29। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2 मीन इज इक्वल टू 78 में से 29 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, और इधर 6 में से 2 गया तो 4, तो मीन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, अगर इसको कट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8.5, तो 24.5 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें क्लास लिखा हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बारंबारता, और क्लास को वर्ग कहेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसको देखें, द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास इज, ये ऑप्शन बताया गया है। कहने का मतलब यहां पे है कि हमें मीडियन क्लास भी देखना है एंड मॉडल क्लास भी देखना है, और उसकी लोअर लिमिट का सम क्या होगा ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहां से बनता है, पहले तो हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल सबसे पहले यहां लिखेंगे क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड सीएफ। सीएफ को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हिंदी में इसी को संचयी बारंबारता कहेंगे। क्लास कितना है, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ये बॉक्स बनाना है, राइट। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, 15, 12, 20 एंड 9। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है इसको ध्यान से देखिए। पहले वाला जो नंबर है उसको तो लिखेंगे एंड देन अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 15 के साथ मतलब क्रॉस प्लस करके चले जाएंगे। 10 को 15 के साथ प्लस किए 25, 25 में 12 प्लस करेंगे 27, 27 में 20 प्लस 37 में 20 प्लस करेंगे तो 57 एंड 57 में 9 प्लस करेंगे तो 66। एंड अगर इन सब फ्रीक्वेंसी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 66, इनको प्लस करने पे 66 आएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला जो नंबर है और जो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी जो आया है क्या वो दोनों एक जैसा दिख रहा है। अगर एक जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब हम जो बना रहे हैं वो सही बन रहा है।
तो चलिए हम यहां कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू आ गया 66, देन तो हम क्या कहेंगे n बाई 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 66 डिवाइड का 2, ये 33 बन जाएगा। तो n कितना बन गया हमारे पास 33 बन गया n। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो 33 है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो ग्रेटर देन 33 के होगा या फिर 33 के इक्वल होगा। तो यहां पे 33 तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हाँ लेकिन 33 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, तो 33 से जो ग्रेटर नंबर है वो है 37। तो इसीलिए ये जो क्लास बन जाएगा हमारे लिए ये मीडियन क्लास बन जाएगा। मीडियन क्लास कितना बन जाएगा, सो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि मीडियन क्लास जो है हमारे पास वो कौन सा है 10 और 15। मीडियन क्लास 10 और 15 बन गया। इस मीडियन क्लास में लोअर लिमिट हमें बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या बताना है, तो लोअर लिमिट इसका क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या बनेगा हमारे पास 10। पहले वाला लोअर लिमिट होता है, देन बाद वाला अपर लिमिट होता है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 10 बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमारे पास मॉडल क्लास की, तो हम बात करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है इस 20। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है 20, तो 20 हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन गया। तो 20 कौन से मॉडल क्लास में आ रहा है 15 और 20। तो यहां पे जो मॉडल क्लास होगा वो क्या बनेगा 15 एंड 20, 15 एंड 20 मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या बन जाएगा 50। मैं पहले ही बोल दिया जो पहले वाला होता है वो लोअर लिमिट होता है एंड देन बाद वाला जो होगा वो अपर लिमिट होगा, राइट। अब क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने लोअर लिमिट निकाल दिया, मीडियन क्लास का भी हमने लोअर लिमिट निकाला, लोअर लिमिट हमने किसका निकाला मॉडल क्लास का भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है क्या करना है, सम करना है किसका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास का। अब दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। सो सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास इज कितना बनेगा 20 प्लस का 15। 20 और 15 को अगर हम प्लस, सॉरी ये 20 नहीं है, ये यहां पे 10 है, 10 प्लस का 15 ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा 25, और यही हमारा आंसर बनेगा। तो हम कह सकते हैं जी ये जो 25 है ये बन गया सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास इज 25। ऑप्शन 25 कौन सा है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज। यहाँ पे अपर लिमिट मीडियन क्लास का क्या होगा, देखिए इसको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना और इसलिए बन जाएगा। हमें यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, अपर लिमिट किसका पूछा जा रहा है, तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट पूछा जा रहा है, राइट। देखिए हमेशा ये जो मैं एक टेबल छोटा सा बना देता हूं यहाँ पे क्लास और इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी। तो क्लास कितना है अपने पास 0, 5, 6, 11, 12, 17 ऐसे करके आगे तक जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी कितना है 13, 10, 15 एंड आगे नीचे ये जा रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें क्लास में देखते हैं कि ये जो पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वाले को हम लोग कहेंगे लोअर लिमिट, बाद वाले को क्या कहते हैं अपर लिमिट। हमेशा याद रखना है कि पहले वाले क्लास का जो अपर लिमिट होगा, पहले क्लास का जो अपर लिमिट होगा वही लोअर लिमिट होगा दूसरे क्लास का। फिर से सुनिए मैं क्या कहा, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके आगे जा रहा है। तो मैंने बताया कि पहला वाला जो ये 0 और जो 5 है, ये 0 जो बना वो लोअर लिमिट और जो 5 बना वो अपर लिमिट। इसी में जो अपर लिमिट है पहले क्लास का वही लोअर लिमिट बनेगा सेकेंड क्लास का, बट यहां पे क्या आ रहा है 6 आ गया। तो एक रूल मैं बताता हूं, उसी रूल को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखना है कि लोअर लिमिट में
माइनस करना है 0.5 को और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5 को। मतलब यहां पे ये बना कि जीरो में अगर हम माइनस कर देंगे 0.5 को तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.5, और अपर लिमिट में अगर हम 0.5 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 5.5। सेम यहां करेंगे, 6 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 5.5, और 11 में प्लस करेंगे 0.5 को तो कितना बनेगा 11.5। सिमिलरली आगे चलेंगे तो यहां पे आ जाएगा 11.5, फिर यहां पे क्या था 17, तो बन जाएगा यहां 17.5। नेक्स्ट आगे क्या था हमारे पास 18 में से माइनस कर देंगे 0.5 को तो क्या बनेगा 17.5। फिर क्या करना है 23 में से 23 को क्या करना है प्लस करना है 0.5 में तो क्या बनेगा 23.5, करेक्ट। फिर अब हमें क्या करना है, ये बनेगा 23.5, फिर आगे क्या होगा 29 में 0.5 प्लस करेंगे तो 29.5, करेक्ट। अब हमें बताना है कि मीडियन क्लास क्या हो सकता है। मीडियन कहने का मतलब कि हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5, हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5 है तो 2 इधर से स्किप करेंगे, 2 पीछे से स्किप करना है, बचा क्या तो ये वाला जो बच गया यही मीडियन क्लास कहलाया। तो मीडियन क्लास क्या हो सकता है, और अपर लिमिट का मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, तो अपर ये बन गया लोअर लिमिट, ये बन गया अपर लिमिट, तो 12 और 17 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो 17.5 जो बन जाएगा वो अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो जाएगा 17.5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि while computing the mean of group data we assume that the frequencies are, पहला ऑप्शन है evenly distributed over the class, दूसरा है centered at the class mark of the classes, तीसरा है centered at the lower limit of the classes, एंड डी है सेंटर एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। इसको ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है ये टिक लगाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी है सेंटर एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है, फॉर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी, ये जो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वी हैव, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। मीन जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा मोड के, एंड मोड जो होगा वो लेस देन होगा मीडियन के। मीन ग्रेटर देन मोड मीडियन कौन सा है, यहां पे सी ऑप्शन है, मीन ऑलवेज इक्वल टू मोड एंड मीडियन, क्या ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द मीन ऑफ 2 7 6 एंड x इज 5 एंड द मीन ऑफ 18 1 6 x एंड y इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो जो भी दे रखा है मीन हमें निकालना है इसमें, तो 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस x डिवाइड का 4 इज इक्वल टू 5। अब ये क्या आया, ये नंबर ऑफ, ये क्या है ऑब्जर्वेशन है, तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमने जो भी ऑब्जर्वेशन अपने पास है उसको हमने प्लस किया एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड किया। 2 7 6 एंड x सबको यहां पे प्लस कर दिया गया। कितने नंबर है 1 2 3 4, हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर ये ऑब्जर्वेशन 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, अगर ऑब्जर्वेशन 6 होता तो 6 से डिवाइड करते, और ये किसके इक्वल है 5 के। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 6 13, 13 में 2 अगर प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 15 प्लस x इक्वल टू, ये डिवाइड का इक्वल टू के उधर गया तो मल्टीप्लाई का, ये 20 बनेगा, x इज इक्वल टू 20, ये प्लस का 15 इक्वल टू के उधर गया माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 5, तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। दूसरे कंडीशन में हमें यहाँ पे मीन दे रखा है 18 1 6 x एंड y, इसमें भी हमें वही करना 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x प्लस y डिवाइड का कितना है, काउंट कर लेंगे ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 10 के इक्वल दे रखा है। अब सेम काम करेंगे, ये जो डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू क्या बनेगा 50। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएगा। इन सब का सम करेंगे। 18 1 19, 19 में 6
प्लस करेंगे तो 25 प्लस का x प्लस का y इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास यहां पे देखेंगे 25 प्लस x का वैल्यू हमने फाइंड किया था, वो कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ x है तो हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं, y इज इक्वल टू बन गया 50। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्या, 25 में 5 को प्लस कर देंगे तो ये 30 प्लस y इज इक्वल टू बनेगा 50। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 50, ये प्लस का 30 है उधर गया इक्वल टू के तो माइनस का 30 बन गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 20। और हमें y की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 और सिग्मा एफआई एक्सआई की कितना दे रखा है 120 प्लस 3k, सिग्मा एफआई 30, देन k की हमें वैल्यू पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू कितना हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। पहले हमें पता है कि मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, करेक्ट। मीन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पे लिखा है मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, तो मीन की जगह पे हम लिखेंगे 7.5 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 120 प्लस का 3k, 120 प्लस का 3k डिवाइड में सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में कितना है 30। ये जो वर्ड दिख रहा है ये इसका मतलब है सिग्मा, सिग्मा इसको बोलते हैं और इसको समेशन भी बोलते हैं। ये तब यूज करते हैं जब हमें ऐड करना होता है नंबर्स को, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स को ऐड करने के लिए सिग्मा या समेशन का यूज करते हैं। अब ये 7.5 है, ये डिवाइड में है 30, इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 120 प्लस 3k। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 5 या 15, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 225 ये बन के निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू 120 प्लस का 3k 225, 120 प्लस में है इधर आया तो माइनस में, और ये 3k बन जाएगा 225 में से 120 को माइनस करेंगे 105 बनेगा इज इक्वल टू 3k एंड 105 डिवाइड का 3 इज इक्वल टू k। ये मल्टीप्लाई का था, इक्वल टू के इधर आया तो डिवाइड में आया। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 35 निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द cumulative frequency table is useful in determining the mean, mode, median and all of these। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन ग्राफिकली। कौन सा होगा इसमें से, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम एंड नन ऑफ दिस। अगर हम मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज बताना है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होगा किसके द्वारा, एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा। वो कौन बनेगा, मीन, मीडियन, मोड एंड नन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, इसका सही ऑप्शन मीन। 14 में देखेंगे कि इन द फॉर्मूला x, ये जो मीन है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा डी आई और द डिविएशन फ्रॉम ए ऑफ, क्या बनेगा यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, अपर लिमिट ऑफ क्लास, मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस एंड द डी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अभी ज्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस करने का टाइम नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, इसलिए क्वेश्चन को आप देखते जाए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहे कॉपी में। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्क्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये जब भी नंबर दिख जाए तो ये क्या होता है, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी बनता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता। ये हमेशा फ्रीक्वेंसी बनेगा। पूछा जा रहा है कि द मॉडल क्लास इज, इनमें से कौन सा बनेगा मॉडल क्लास।
ये बिलो 10 है ना, बिलो का मतलब क्या होता है नीचे, बिलो 10 मतलब 0 से 10, बिलो 20 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 50, फिर 50 एंड 60, यहां तक आना है। अब यहां पे हमें बताना है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो मॉडल क्लास है, मॉडल का मतलब, मोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन जो फ्रीक्वेंसी का होता है वही तो मोड कहलाता है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी, इनमें कौन सा नंबर जो मैक्सिमम है, 3 12 27 57 75 और 80, इनमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये नंबर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यहां वाला जो नंबर होगा वही इसका मॉडल क्लास कहलाएगा। तो ये कहां पे आता है, 50 और 60 के बीच में, यही मॉडल क्लास कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसे वीडियो को बैकवर्ड करके एक बार फिर से देख ले। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाए एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।